हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2017 के एग्जाम में पूछे गए जीके के 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको 2018, 19, 20 का पेपर देखना है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके उन सारे पेपर्स को देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फटाफट 50 जीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। हर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप लोगों को इनकी पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप लोग एक साथ सारे पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिए आप लोग इन पेपर्स की। आप लोग इसमें देखिए कि किस टॉपिक से किस क्वेश्चंस जो हैं कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है और उसी के हिसाब से मैं आपको भी तैयारी करवाऊंगा। चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसमें अगर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर 7905632533। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग बीएड से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है। अगर आप लोग एनटीपीसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक हमारा नया चैनल है, आप लोग वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पे भी इंपॉर्टेंट जीके की वीडियो आपको मिलेगी डेली। तो चलिए फटाफट 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो कि आपके 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांडी यात्रा की जो शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी जी ने कहां से शुरू की थी, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स, आपको अपने पास पेन कॉपी रखना है। 50 क्वेश्चंस में करवाऊंगा और 50 क्वेश्चंस में से आपकी जितने भी स्कोर हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट जरूर किएगा आपने। तो देखिए, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी, वो की थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, सुप्रसिद्ध वाद आई एन ए मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता निम्न में से कौन से थे? ये आपको बताना है। भूला भाई देसाई, अशरफ अली, सुभाष चंद्र बोस, श्रीलाज गोपालाचारी। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो सुप्रसिद्ध वाद INA मुकदमा से जुड़े अधिवक्ता जो थे वो थे आपके भूला भाई देसाई। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये है, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में फहराया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में इसी कांग्रेस अधिवेशन में नवग्रहित तिरंगा पहली बार फहराया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हिस्ट्री से है। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी मातृ देवी की पूजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन यह है, किस बौद्ध संत के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी उपभुक्त करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैनियों द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक से है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? स्टार लगा लीजिए इसमें भी। गीत गोविंद के लेखक कौन थे ये आपको बताना है। तो गीत गोविंद के जो लेखक थे वो थे जयदेव, ठीक है। ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो देख सकते हैं यही क्वेश्चंस जो हैं रिपीट हो रहे हैं। तो ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली का वह कौन सुल्तान था जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। तो जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, वह था अलाउद्दीन खिलजी जिसने खलीफा से किसी भी प्रकार की पदवी ग्रहण नहीं की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? कौन सा ग्रह जो पृथ्वी के समान है आकार में, आपको बताना है। तो शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के समान है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से
किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, किसके पास उपग्रह नहीं है, किस ग्रह के पास अपना खुद का जो है उपग्रह नहीं है, ये आपको बताना है। तो बुध ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो मेट्रोलॉजी कहा जाता है वायुमंडलीय दशा के अध्ययन को, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, सीस्मोलॉजी यहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूकंपीय तरंगों को मापता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माजुली द्वीप आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। तो ये असम राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको आज से कैपिटल भी बताता चलूंगा, जैसे असम की कैपिटल क्या हो गई, दिसपुर हो गई, मिजोरम की आइजोल हो गई, त्रिपुरा की अगरतला, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो गई। ठीक है, कैपिटल से देखिए 28 राज्य हैं, तो कैपिटल 28 के 28 राज्यों की राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। ठीक है, और हो सके तो आपको वहाँ के यानी कि 28 राज्यों के जो मेन मेन स्टेट हैं तो उनके राज्य के मुख्यमंत्रियों के नाम याद करने हैं, और फेमस जैसे स्टेट होंगे तो उनके गवर्नर के भी याद रखने हैं नाम। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है, किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं? किस प्रजाति के वृक्ष नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं, ये आपको बताना है। यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये नीलगिरी में समान रूप से मिलते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित युग्मों का अध्ययन करें। ठीक है, यहाँ पे सहायक नदी और यहाँ पे मुख्य नदी दिया गया है, तो चंबल यहाँ पे है, और यहाँ पे नर्मदा नदी का दिया है, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। तो इनमें से आपको सही का बताना है, कौन सा सही है, किस नदी की कौन सी नदी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो केवल 3, ठीक है, केवल 3 वाला यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है वो है मानस नदी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आवश्यक आदानों की उपलब्धता के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, इनमें से कौन लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य है? लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य क्या है आपको बताना है। तो ये सभी, अगर आपको ऑप्शन में ये सभी उपयुक्त तो सभी दिख जाएं तो आपको आंख मूंद के टिक लगा देना है, वही अक्सर सही होते हैं। ठीक है, यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपरिहार्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, संविधान किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? जो हमारा संविधान है वो किस स्थिति को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ था, ये आपको बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को पूर्णतः संविधान बनकर तैयार हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा गया था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान के एक भाग के रूप में हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा यह शर्त लगाई गई कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे? किस अनुच्छेद द्वारा शर्त लगाई गई थी आपको बताना है। तो अनुच्छेद 37 के द्वारा शर्त लगाई गई थी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू या वाद योग्य नहीं होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है? नीति निदेशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है, क्या है आपको बताना है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यही इसका मुख्य उद्देश्य, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ये आपके 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कला वर्ग में ये पूछा गया था, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है।
तो शाक्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कपिल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये है सामूहिक उपभोग का अर्थ है। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो सामूहिक उपभोग का जो अर्थ है वो है घरेलू खपत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है। किस वस्तु की मांग लोचदार है आपको बताना है। तो चावल की जो मांग है वो लोचदार है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन ये है नकदी रिजर्व अनुपात और खुली बाजार क्रिया निम्नलिखित में से किसके उपकरण हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो मौद्रिक नीति करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। तो चेक जो है वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है। गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध किससे है आपको बताना है। तो ये इसका जो संबंध है वह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति से है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक शाख नियंत्रण की एक विधि नहीं है। तो बचत खातों पर ब्याज दर में बढ़ोतरी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तरलता अधिमान क्या होता है। ठीक है, तरलता अधिमान क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए तरलता अभी जो अधिमान होता है वो होता है संपत्ति रखने की इच्छा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं प्रति सेकंड एक खराब गणना करने की क्षमता से युक्त परम 10,000 कंप्यूटर का निर्माण किसने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो सी डी ए सी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं डी टी पी का विस्तार करें। फुल फॉर्म आपको बताना है डी टी पी का। तो डी टी पी का फुल फॉर्म जो होता है विस्तारित रूप होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य क्या है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है शक्ति पुंजों से तटस्थता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। किस वर्ष बना था राष्ट्र संघ का सदस्य भारत आपको बताना है। तो 1945 में राष्ट्र संघ का सदस्य बना था अपना देश भारत। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है WTO बोल सकते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है आपको बताना है। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो खेल क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार होता है वो किसके द्वारा दिया जाना प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था आपको बताना है। तो ये स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा आरंभ हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। मूर्ति देवी साहित्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है ये आपको बताना है।
तो ये भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, संयुक्ता परिग्रही का संबंध किस नत्र से था? तो इसका जो संबंध था यानी कि संयुक्ता परिग्रही का संबंध ओडिसी से था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व के 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो वो थी जो 7 प्रमुख सागरों को पार करने वाली थी महिला थी बूला चौधरी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो बास्केटबॉल से संबंधित है फ्री थ्रो का संबंध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया था, स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना है। तो ये संयत माउंट गोमरी के द्वारा लिखी गई थी स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रंग वर्णधनता किस प्रकार का रोग है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अनुवंशिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से कारण होता है या किस की कमी से होता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो विटामिन B1 की जो कमी से होता है रोग, बेरी बेरी रोग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साइंटिफिक नेम से है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम आपको बताना है, रासायनिक नाम। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो है आपका पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है साइनोकोबाल्मिन, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन B12 का, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। तो न्यूटन ने किया था गति के नियम का प्रतिपादन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने के काफी समय बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है? ये भी आपको बताना है, रोग का नाम बताना है आपको। तो हीमोफीलिया जिस भी व्यक्ति को रहता है, यानी कि हीमोफीलिया रोग से जो भी व्यक्ति पीड़ित रहता है, अगर उसको चोट लग जाती है तो काफ़ी समय बाद तक भी जो रक्त रहता है वो बहता रहता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग होता है आपको बताना है। तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा लास्ट वीडियो का क्वेश्चन ये है, लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी? लैंगिक जनन की विधि की खोज किसने की थी आपको बताना है। तो जिंडर एवं लेंडरबर्ग, ठीक है, लैंगिक जनन विधि की खोज की थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे 2017 के एग्जाम में पूछे गए 50 जीके के प्रश्न। आप लोग इनको नोट कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए एग्जाम के पहले। अगर आप लोगों को और भी बीएड से संबंधित वीडियोज़ देखने, जैसे इसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, माइनस मार्किंग वगैरह होती है कि ये नहीं, कितने परसेंटेज होना चाहिए फॉर्म डालने के लिए। देखिए, इसमें माइनस मार्किंग 1/3 होती है, यानी कि 3 पे 1 सही उत्तर आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो बीएड से संबंधित अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित मदद मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स वॉचिंग।